वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ावाला वक़ूआ सुना तो उस पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ था। प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। जब पाकिस्तान बना तो नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक ऐसा नारा है जो यहूदियों को और निसारा को, हिंदुओं को आज तक हज़म नहीं हो सका। हम इसे एक नारा समझ कर लगाते हैं, जबकि जो हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं ममालिक, वो इसे ज़िद बनाए हुए हैं कि किस तरह एक इस्लाम के नाम पर रियासत वजूद में आ गई दुनिया में और मुसलमानों की तादाद दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब क्या है, यहूदियों के पास बहुत सा पैसा है, अब उन्हें दिन रात यही काम है कि वो मुसलमानों की मुखालफत करते हैं, क्योंकि पैसा तो उनके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है। ईसाई ममालिक जो हैं वहाँ पर भी यही कुछ चल रहा है। और दूसरा ये हुआ कि उन्होंने कुरान पाक शहीद करने की जो मज़मूम कोशिश की स्वीडन में या नॉर्वे में या दीगर ममालिक में, फ्रांस वगैरह में, तो वो गंदे हो चुके थे दुनिया में। अब उन्होंने वो खिफत मिटाने के लिए, ख़ुद से गंदगी मिटाने के लिए, अब उन्होंने मुसलमानों पर कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी करनी थी। तो यारो, वो जब भी हम पर कोई ऐसी साजिश करते हैं, ऐसा साजिशाना हमला करते हैं, हम उनके हमले में आ जाते हैं। अगर किसी ने कुरान पाक जलाया था तो देखें, अदालतें सज़ाएँ दे रही हैं, गुस्ताख़ रसूल को भी सज़ाएँ दे रही हैं, गुस्ताख़ कुरान को भी सज़ाएँ दे रही हैं। कानून हरकत में आया था। अपना ही मुल्क है, ये किसी और का मुल्क थोड़ी है। आप थोड़ा सब्र कर लेते, जिन्होंने कुरान पाक जलाया था सिर्फ उन्हें सज़ा देते। क्या आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि आपने इतने ईसाइयों के घर जला दिए? वो माएँ जो होती हैं ना, माएँ ये सब बराबर होती हैं। ये किसी भी दीन, किसी भी कौम, किसी भी बरादरी कहीं भी बैठी हुई हो, माँ तो सबकी साझी होती है। आपने माओं को दुख दिया, आपने उनके घरों पे हमले किए, उन्हें भागने की जगह नहीं मिल रही थी। यार, कोई क़यामत का मंजर था। जाहिलियत आप में इतनी है कि अभी फ्रांस का या अमेरिका का वीज़ा मिले तो आप सब लोग तैयार हो जाएंगे वहाँ जाने के लिए, हालांकि वो ईसाइयों के मुल्क हैं, ईसाई अहले किताब हैं। अगर कोई देखें, मुसलमानों में भी काला जादू करते हैं ना लोग, तो ये कब्रें वगैरह खोद देते हैं, कुरान शरीफ जलाते हैं, तो हमने उनके ख़िलाफ़ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। फिर बेदीन लोगों के ख़िलाफ़ या गैर दीन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए था। दुश्मन ममालिक ने साजिश की, उन्होंने वहाँ कुरान मजीद को शहीद करवाया और ख़ुद ही उन्होंने मुसलमानों में आग भड़काई और मुसलमान भाग पड़े। अब देखें, अब मुसलमानों के तकरीबन 400-500 लोगों को सज़ाएँ होंगी, क्या वो हमें दुख नहीं होगा? उम्र कैद होगी और फांसियाँ होगी और पता नहीं क्या कुछ होगा। दूसरा ये हुआ कि हम तो स्वीडन को और फ्रांस को तहस नहस करने की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब उस पर हमला कर दें, फ्रांस पे, और हम जंग की बातें करते हैं कि हमारे मुल्क के, हमारे इस दीन के ख़िलाफ़ को क्यों वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब जब आपने चर्च ही जला दिए हैं, अब हम क्या कहें? अब काम तो आपने बराबर कर दिया है। उन्होंने कुरान मजीद शहीद किए, आपने चर्च वगैरह को आग लगा दी। बेशक कि दुनिया में दीन एक ही सच्चा है, वो इस्लाम है, अल्लाह का दीन है, जो बाकी सब झूठ है। लेकिन इस्लाम हुक्म देता है कि आप जो हैं अक़लियतों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को सज़ा नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं दी थी। रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं हमारे प्यारे नबी, तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। आप 1 मिनट में साजिश में शामिल हो जाते हैं। हमें पता है कि ये गैर मुल्कियों की साजिश है और उन्होंने सिर्फ साजिश करके आग नहीं भड़काई, बल्कि मुस्तकिल वो 2-3 दिन तक आग भड़काते रहे। अब ये जड़ावाला वालों का काम है कि वो उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने ये आग भड़काई। असल बंदे तो आपके अभी तक हाथ नहीं आए और आपने दूसरे ईसाइयों के घर जाके जलाना शुरू कर दिए। क्या ईसाई इस मुल्क में ना रहें?
یا دیگر مذاہب والے ہمارے ملک میں نہ رہیں. مسلمان کا تو کردار ہوتا ہے، مسلمان اپنے کردار سے دکھاتا ہے غیر مسلم کو کہ دیکھیں ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، اسے اختیار کریں. آپ نے کردار تو کبھی دکھایا نہیں اور لگ گئے ان کے گھر جلانے کے لیے. اگر انہوں نے قرآن پاک جلا دیا تھا کیا وہ بچ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتے تھے. یہ ہمارا ملک ہے، یہاں وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے تھے. یا تو انہیں وہ آسیہ ملونہ کی طرح لندن بھاگنا پڑتا، یہاں وہ پکڑے ہوئے تھے. اب آپ نے ایسی حرکت کر دی ہے کہ ہم خود شرمندہ ہیں. کیا جاہل ہیں آپ؟ پچھلے سال گجرات میں ایسا ہوا، بندے ایک کا قصور تھا، آپ نے فیکٹری جلا دی اور اتنا کچھ کر دیا. اس طرح کیوں کرتے ہیں یار؟ مسلمان بنیں، غور کریں. سازشیں ہو رہی ہیں، تمام ممالک جو ہیں غیر مسلم ممالک، وہ مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستان کو، اسلام کا قلعہ نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہاں پر، آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کس طریقے سے فحاشی اور بے حیائی پھیلائی گئی، جو کچھ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ہمارے پارلیمنٹ میں ہوتا رہا، کیا نہیں آپ کے سامنے؟ یہ سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف. خدا را ان سازشوں میں نہ آئیں. سازشوں کا تو مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کا سامنا کیا جاتا ہے، یا گیم کا حصہ بن جاتے ہیں. پلیز کوئی گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرے، پہلے جانچیں. اپنے شہر والوں کو بلائیں، تنظیموں کو بلائیں، اعلیٰ افسران کو بلائیں، انتظامیہ کو بلائیں، پھر اس پہ ایکشن لیں. اتنی جلدی نہ کریں اور بچائیں اس نعرے کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایسے بن کر دکھائیں یار.